वेलकम टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। ये जो आप देख रहे हैं ये इंग्लिश का क्लास है और इंग्लिश में सबसे पहले जो है यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश ग्रामर का परिभाषा। इंग्लिश ग्रामर के परिभाषा जानने से पहले हम जानते हैं इंग्लिश का परिभाषा। इंग्लिश का परिभाषा क्या होता है इसको देखते हैं, उसके बाद इंग्लिश ग्रामर का परिभाषा देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जानेंगे इंग्लिश। इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश को कहते हैं हिंदी में क्या है, हिंदी में बोलते हैं इसको अंग्रेजी। और इंग्लिश का परिभाषा अगर कोई पूछ दे आपको व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी की परिभाषा क्या है, तो उसको हम बताएंगे कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज लाइक हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली ईटीसी। इट इज द मदर टंग। मदर टंग का मतलब क्या होता है, मातृभाषा ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की मातृभाषा, एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज। इसको एक बार में बोलेंगे, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज लाइक हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली ईटीसी। इट इज द मदर टंग ऑफ इंग्लैंड एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज। इसको हिंदी में जानते हैं, इसका हिंदी क्या होता है, अंग्रेजी एक भाषा है। अंग्रेजी, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, अंग्रेजी एक भाषा है। किसके समान, तो यहाँ पे लाइक का स्पेलिंग दोस्तों गलत है, यहाँ पे लाइक का स्पेलिंग शुद्ध करके लिख लेंगे LIKE। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज लाइक हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली ईटीसी। पंजाबी, बंगाली, उर्दू, हिंदी की तरह अंग्रेजी एक भाषा है। इट इज द मदर टंग ऑफ इंग्लैंड, यह इंग्लैंड की मातृभाषा है। एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज, और अंतरराष्ट्रीय भाषा है। इसी को हम लोग बोलते हैं कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज लाइक हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली ईटीसी। इट इज द मदर टंग ऑफ इंग्लैंड एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज। अगर आपको कोई इंग्लिश की परिभाषा पूछता है तो बेहिचक आप हमारी इस वीडियो में जो परिभाषा लिखा हुआ है इसको आप बेहिचक बोल सकते हैं और इंग्लिश की परिभाषा आप बता सकते हैं और अपने पद को, अपने गरिमा को थोड़ा सा ऊंचा कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर की परिभाषा। इंग्लिश ग्रामर की परिभाषा, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इंग्लिश ग्रामर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेजी व्याकरण। अंग्रेजी व्याकरण का परिभाषा जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर किसको कहते हैं, तो यहाँ पे लिखे हैं हमने, इंग्लिश ग्रामर इज ए बुक that teaches us how to read, write and speak English clearly। अगर कोई ग्रामर का परिभाषा पूछे तो उसको बोलना है कि इंग्लिश ग्रामर इज अ बुक that teaches us how to read, write and speak English clearly या correctly। इसका हिंदी क्या हुआ, अंग्रेजी व्याकरण एक किताब है। इंग्लिश ग्रामर इज ए बुक, अंग्रेजी व्याकरण एक किताब है जिसके पढ़ने से या मान के चलिए कि जिससे हम लोग सीखते हैं। इंग्लिश ग्रामर इज ए बुक, अंग्रेजी व्याकरण एक ऐसा किताब है जिससे हम लोग क्या सीखते हैं, दैट टीचेज अस, जिससे हम लोग सीखते हैं, हाउ टू रीड, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है और कैसे बोलना है। इसका मतलब हो गया कि अंग्रेजी व्याकरण एक ऐसा किताब है जिसके अध्ययन से जो हमें सिखाता है, टीच का मतलब यहाँ पे हो गया सिखाना। तो अंग्रेजी व्याकरण एक ऐसा किताब है जो हमें सिखाता है, क्या सिखाता है हम लोगों को, हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक, कैसे बोलना है, कैसे लिखना है और कैसे पढ़ना है। पढ़ना, लिखना और बोलना हमें कौन सिखाता है, इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर हम लोगों को क्या सिखाता है, पढ़ना, लिखना और बोलना। क्या बोलना, तो इंग्लिश को हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे और कैसे बोलेंगे, इसको क्लियरली, स्पष्ट रूप से सिखाता है, तो उसी को बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर इज ए बुक दैट टीचेज अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश क्लियरली। अंग्रेजी व्याकरण एक ऐसा किताब है जो हमें अंग्रेजी शुद्ध या स्पष्ट रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है, उसी को बोलते हैं अंग्रेजी व्याकरण। अब अगला देखते हैं कि इंग्लिश ग्रामर को कितने भागों में बांटा गया है। इंग्लिश ग्रामर को कितने भागों में बांटा गया है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो बोलेंगे कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। एक नंबर पे आपका आएगा अर्थोग्राफी। अर्थोग्राफी का मतलब हुआ वर्ण विचार। दूसरे नंबर पे आपका इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी का मतलब हुआ शब्द विचार।
ऑर्थोग्राफी का मतलब हुआ वर्ण विचार, सिंटैक्स का मतलब हुआ वाक्य विचार, पंक्चुएशन का मतलब हुआ चिन्ह विचार, प्रोसोडी का मतलब हुआ छंद विचार। तो आप लोग साथियों पढ़े होंगे कि हिंदी व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। हिंदी व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन वहीं पे हम जब इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे तो इनको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 पार्ट्स में, 5 भागों में बांटा गया है। और पांचों भाग जो है आपके सामने है। ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।